क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या हम झूठ कह रहे हैं? नहीं चालुका, तुम लोग झूठ नहीं कह रहे, पर मैंने भ्राता सुशीम के पास ही प्रमाण देखा है। तुम सबके हस्त के चिन्ह मैंने स्वयं देखा। अब यदि तुम लोग झूठे नहीं हो, भ्राता सुशीम झूठे नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? अशोक, हमें अपना सत्य पता है और हमें अपने अधिकार चाहिए। उसके अतिरिक्त कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या मंशा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और हाँ, अवसर मिलते ही हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। तुम लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो अशोक। और तुमने शत्रुजीत से कहा था कि तुम हमारे साथ हो, सत्य सामने लाओगे, तो उस वचन को पूरा करो। रानी धर्मा कक्ष में है? जी हाँ, मैं उनसे भेंट करना चाहती हूँ। आइए। किंतु ये सैनिक, प्रभारी राजा का आदेश है कि ये सैनिक सदैव मेरे साथ रहे। कक्ष में सैनिकों का प्रवेश वर्जित है, किंतु आपको यहीं पे प्रतीक्षा करनी होगी। आइए। प्रणाम। बहुत देर से आपसे मिलने नहीं आई। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ। अशोक आपके लिए बहुत चिंतित है। मैं भोजन लेके आती हूँ। क्या मैं कुछ देर यहीं रह सकती हूँ? मुझे आपके पास बहुत सुरक्षित लगता है। इस खेल में आपको पराजित करना बहुत कठिन है राजमाता। तुम भी ये खेल अच्छे से खेलने लगी हो। अहंकारा, क्या हुआ आपको? ऐसे क्या देख रही हैं आप? अहंकारा, कुछ बोलिए, क्या हुआ आपको? तो ये रही मेरी दूसरी चाल। कोई भय, कोई चिंता? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये लो। ये क्या है? ये क्या है? ये प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारी, और इसके साथ ही भी। आप हटिए, दूर हटिए, आपको हानि पहुंचाएंगे। रानी धर्मा, रानी धर्मा, क्या हुआ? वो कहाँ गए? अहंकारा लाई थी, कहाँ गए सब? कीड़े थे। क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? अशोक को कुछ मत बताइए। तुम तो जीत गई। अभी तो खेल आरंभ हुआ है।
एक और पीड़ित मित्र और असहाय लोग जिनके साथ मैं पला बड़ा, और दूसरी ओर मगध के अधिकारी जो मेरे पिता के अधीन होकर भी किसी और के आदेश की पूर्ति के लिए अत्याचार कर रहे हैं। भ्राता सुशीम तो इसका अनुमान भी नहीं कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा। उनको अंधकार में रखा जा रहा है और मेरे पास कोई प्रमाण नहीं जिससे मैं उन्हें सत्य का बोध कराऊं। गया के लिए प्रस्थान करने से पूर्व पिताजी ने मुझसे कहा था कि भ्राता सुशीम भले ही प्रभावी राजा, पर मुझे अपने दायित्व निभाने होंगे। पर कैसे? इस परिस्थिति में मैं जो भी करूंगा भ्राता उसे मेरा विरोध, मेरा विद्रोह ही समझेंगे। मैं अपने मित्रों को कैसे बताऊं कि राजवंशी बुरे नहीं होते हैं वो बुरे। कैसे उन्हें विश्वास दिलाऊं कि मैंने उनके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। चिंता मत करो, तुम्हारी तरह मैं भी मानता हूं कि तुम में कोई परिवर्तन नहीं है। मुझे भी तुम्हारी अखंडता, सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं, और इसलिए तो मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। अशोक, क्या हुआ तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प का कि तुम प्रजा की सहायता करना चाहते हो? हाँ, मानता हूं कि तुम्हें भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा। सुशीम ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। सुशीम के व्यवहार के कारण तुम्हें अपने मित्रों का विश्वास खोना पड़ा। तुम्हारे पिता का नाम कलंकित हो रहा है सुशीम के कारण, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। इन तीनों को 30 दिन का कारावास दिया जाए। अनैतिकता, अन्याय की अति है। मैं सब कुछ देखने के पश्चात भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम युवराज की तरह सोचने लग गए हो। किंतु इस समय आवश्यकता है कि तुम वनराज की बात ही सोचो। और जानते हो वनराज कैसे सोचते हैं? जहां व्यवस्था अन्यायपूर्ण हो चली हो, वहां न्याय की पुनर्स्थापना के लिए ऐसे उपाय ढूंढो जिनका प्रावधान व्यवस्था में हो ही ना। पर उपाय अनैतिक, अनुचित नहीं हो सकते। उससे क्या हो जाएगा अशोक? स्मरण करो, तुमने राजकीय विद्यालय में क्या सीखा था? आचार्य चाणक्य की एक ही नीति है, शठे शाठ्यम समाचरे, अर्थात जो जैसा है उसके साथ वैसी ही नीति उचित है। जहां जो परिस्थितियां हैं, उनमें सत्य की विजय के लिए तुम्हें व्यवस्था के विरुद्ध जाना ही होगा, जैसा कि तुम पहले क्या करते थे। भय मुक्त होकर, बिना किसी संकोच के, युवराज बनने से पूर्व। स्मरण है ना अशोक? तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है। भूल जाओ उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, क्योंकि तुम्हारे उद्देश्य में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, अपितु सभी का हित है, मगध का हित है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवराज और वनराज को एक होना पड़ेगा। युवराज की शक्ति, वनराज की युक्ति, युवराज की स्थिरता, वनराज की चपलता। यदि अत्याचारियों को पराजित करना है तो उनसे 100 पग आगे की चाल सोचनी होगी अशोक। तुम सही कह रहे हो वनराज। मैं क्यों इच्छा करूं कि कोई मुझे समझे? मुझे जो करना है सो करना है। ये मेरा कर्तव्य है, अपनी प्रजा के प्रति, अपने वंश के प्रति, अपने प्रति। मैं प्रतिज्ञा लेता
कि जब तक मैं उन लोग को न्याय नहीं दिला दूंगा, जब तक मैं इस अव्यवस्था को व्यवस्थित नहीं करते, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और विजयी होने तक मैं अपने इस गौरव महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार का स्पर्श भी नहीं करूंगा। किसने दुस्साहस किया सिरहन को बंदी बनाने का? वो तुम हो। राजकुमार की नहीं चली तो विद्रोही बन गया। मेरे मित्रों के हस्त चिन्ह तुम्हें कैसे प्राप्त हो? कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम मुझसे सब उगलवा लोगे? चलो मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे सब पता है, अब उगलवाओ मुझसे। यार दिन के पुराने राजकुमार। जानते हो तुम्हारे शरीर पर क्या गिरा है? क्या है? मधु। मधु? किस लिए? मेरा अभिषेक करना है क्या? अपने चारों ओर देखो, समझ जाओगे। चलो मैं ही बता देता हूं। तुम्हारे चारों ओर मधुमक्खियों के छत्ते हैं और ये पत्थर उन पे पड़ा, सारी की सारी मधुमक्खियां तुमसे ऐसे चिपकेंगी तुम बचोगे नहीं। अच्छा, एक भी मधुमक्खी ने तुम्हें कभी काटा है? यदि काटा है तो सोचो, यदि इतनी सारी मधुमक्खियां एक साथ तुम्हें काटेंगी तो क्या होगा? अब निर्णय तुम्हें लेना है। तुम मुझे सत्य बताओगे या मैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं, मैं सत्य बताता हूं। हमारे अपने कुछ विश्वसनीय लोग उनसे मिले हुए हैं, इसलिए हमें पता रहता है कि वो सब कहां छुपे। सूचना मिलने के पश्चात हम रात को वहां जाते हैं, उन्हें नींद में बेहोश कर देते हैं और फिर उनके हस्त चिन्ह ले लिए जाते हैं। तुमने कहा था कि तुम मुझे मुक्त कर दोगे। मेरा पीछा करने की मूर्खता मत करना और ना ही यहां से बाहर निकलने में कोई मूर्खता करना। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, कहा था ना, कोई मूर्खता मत करना।
धन्यवाद साथी। ये जानकर प्रसन्नता होती है कि युद्ध में कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ हैं, वरना तो यहाँ मित्र भी शत्रु बन चुके हैं। प्रभारी राजा के साथ साथ राजकुमार अशोक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। यदि हम पकड़े गए तो? निश्चिंत रहो, जब भी कोई संकट हो लाल ध्वज फहरा देना। वहां ऊपर मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊं। जाओ, यश ले जाओ। और साथी, तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। अगरदूत, मेरा नाम अगरदूत। जाओ तुम लोग। कुछ खाने को दीजिए ना, 2 दिन से केवल जल से ही पेट भर रहा हूँ। जब रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो एक ही विकल्प रहता है, और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि क्या निर्णय लिया? विद्रोह। क्षमा करें राजकुमार, वरुण अभिलेखों को देखने का अधिकार केवल उसे है जो मगध का शासक हो, उसे नहीं जो मगध के शासक के पैर धोता हो। प्रभारी राजा के साथ साथ राजकुमार अशोक को भी नहीं छोड़ूंगा। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कह। कदाचित मुझे मेरी अपनी पहचान न्याय दिलाने से रोक रही थी अब तक, और ये भी नियति है कि मुझे एक नया नाम, एक नई पहचान मिल गई है। पर मेरा संकल्प वही है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। जनता का सेवक, न्याय का दूत, मैं हूं मगध का अग्रदूत, अग्रदूत, अग्रदूत।